जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट है वो है 5 ऐसी अपडेट जो मार्केट को कहीं ना कहीं तेजी साइड में बरकरार रखना, तेजी साइड में बनाए रखने का काम करने वाली है। देखिए, मार्केट में तेजी साइड का मतलब ऐसा नहीं कि वो सीधा बूम हो जाए, मार्केट में हमें रिवर्सल यानी कि करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है हम दोनों देखने वाले हैं और मार्केट किस तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा जो दोस्तों, और इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं उससे सभी के बारे में बात करेंगे। तो 95% जो आप सब चीज़ों को प्रोवाइड करता हूं 95% एक्यूरेसी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो इवेंट होने वाले हैं उससे रिलेटेड। देखिए, ये आज की अगर बात किया जाए 16 सितंबर की, तो 3 IPO की लिस्टिंग देखने को मिली और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े आने वाले थे। उसका हमें इफेक्ट कहीं ना कहीं आज मार्केट में देखने को मिला। मार्केट में देखिए, आप सबने देखा होगा चार्ट को, तो वहां पर एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। थोड़ा सा नया हाई बनाने के बाद ऑल टाइम हाई तो हमें देखने को मिला बहुत ही छोटे पॉइंट के साथ में, लेकिन मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। फिर से बिल्कुल उसी ट्रेंड की तरह हमें रिवर्सल ट्रेंड देखने को अप साइड में भी मिला। फिर से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होती नजर आई। तो ये आज का रहा। अब हम बात करें दोस्तों कल के बारे में, तो देखिए 17 सितंबर को होलसेल के आंकड़े और FOMC की बैठक शुरू होने वाली है। उसके बाद 19 सितंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी और जो FOMC की जो बैठक है इसका फैसला आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 20 सितंबर को बैंकिंग लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आने वाले हैं जिसका इफेक्ट बैंक से रिलेटेड कहीं ना कहीं बैंकों पर पड़ने वाला है। और फेड जो रेट कट वाली जो बात हो रही है फेड में, तो उसका भी इफेक्ट इसी हफ्ते हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये सभी क्या हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही अपडेट कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें क्या मार्केट में सिर्फ तेजी ही देखने को मिलेगी। मार्केट में कहीं ना कहीं रिवर्सल भी हमें देखने को मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार तेजी होगी। तो अभी अगर हम बात करें देखिए निफ्टी की, तो आपको ध्यान क्या रखना है, और जो चार्ट पर अच्छे से जब आप चीज़ों को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका सीखेंगे और समझेंगे, तो वहां पर देखिए क्या सबसे चीज़ें ओवरऑल ओवरव्यू हम पहले एक लेते हैं छोटा सा। तो देखिए 25,300 के ऊपर जब तक निफ्टी बनी है तब तक हमें तेजी बरकरार रहेगी और 25,300 के नीचे आने पर बियर्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। अब 300 का बिल्कुल 300 ही मत समझिएगा, जैसे कि 280 हो गया, 290 हो गया, 25,280-90, तो ये एक छोटा सा मतलब एक रेंज आप इसमें +-20 करके चल सकते हैं। तो इस रेंज में यानी कि 300 के रेंज में बिल्कुल इर्द गिर्द मार्केट रहती है या ऊपर रहती है, तो हमें कहीं ना कहीं बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी, मतलब तेजी बरकरार रहेगी। लेकिन इसके नीचे अगर आता है और जैसे कि 250 के आसपास मार्केट आ गई और सस्टेंस करने लगी, वहां पर थोड़ा सा जो है एक रेंज बाउंड, छोटे से रेंज बाउंड में जो है मूव करने लगी, तो फिर वहां से हमें थोड़ा सा बियर्स की भी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ये चीज निफ्टी के लिए ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बुल्स एक्टिविटी के लिए 52,000 के ऊपर सस्टेंस करना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए बुल्स एक्टिविटी के लिए 52,000 इसलिए क्योंकि अभी भी जो है जो इसका ऑल टाइम या कह सकते हैं लाइफ टाइम हाई बना है, तो वो अभी कहीं ना कहीं इसको टच करना बाकी है। तो इसलिए जो है इसके लिए डाउन ट्रेंड का जो है डाउन मोमेंटम अभी इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं नहीं हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं बुल्स एक्टिविटी इसमें भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 52,000 के ऊपर, यानी कि इसमें आप +-25-30 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, +- दोनों। तो इसके रेंज में अगर इसके ऊपर सस्टेंस करता है तो हमें बुल्स एक्टिविटी कहीं ना कहीं बनते हुए देखने को मिलेगी। मार्केट को अप साइड में ले जाने का पूरा ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। अब किस तरीके से मार्केट में बुल्स का प्रेशर बना हुआ है मैं आप सबको अभी चार्ट पर जब दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और सीखने को बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो इसलिए लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा और जो हम ट्रेड प्लान है कैसे कर सकते हैं तो उन सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। मैं आप सबको यही बताऊंगा कि देखिए, अगर आप अच्छे से चीज़ों को सीखते समझते हैं तो आपको दूसरा वीडियो फालतू का इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आप सबको लॉजिक और प्रॉपर तरीके से साथ में ही कोई चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। देखिए 51,900 के नीचे सस्टेंस करती है
तो हमें बियर्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगर ध्यान रखिएगा 900 तक आके अगर रिवर्स नहीं हुई तो फिर अगर यहाँ पे इसी के इर्द गिर्द सस्टेंस करने लगी, इसका मतलब फिर मार्केट को कहीं ना कहीं एक डाउन साइड में हमें 150 200 पॉइंट 300 पॉइंट डाउन साइड में फिर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जैसे कि क्या होता है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 52,000 है या निफ्टी के लिए मान लीजिए 25,000 है, तो वहाँ पर क्या है 50 पॉइंट 35 पॉइंट ये क्या है थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं कि एक जो है एसएल काटने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं कि एसएल काटने के लिए उतना पॉइंट नीचे आ ही जाता है। अब 52,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, तो कहीं ना कहीं 50 पॉइंट 30 पॉइंट ये 51,000 वाली रेंज में एंट्री करके फिर रिवर्स हो जाना है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्लस माइनस उसमें 25 30 ऐसे ऐड कर लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि जो टेक्निकल व्यू है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निकल के आ रहा है। पहले ही बताया था कि जो निफ्टी के लिए है वो 25,400 से लेकर 450 का जो आसपास का एरिया है, ये कहीं ना कहीं 400 से लेकर 450 की जो रेंज है उस रेंज में कहीं ना कहीं एक बाधा बन रही है। अब इससे आप क्या समझते हैं, एक बाधा बोले तो जैसे कि वहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बन के काम कर रहा है और निफ्टी को बार बार सेलिंग प्रेशर वहाँ से दे रहा है। तो एक्सपर्ट व्यू जो है इनका ये कहना है कि अगर ये 450 के ऊपर निकल जाती है एक बार और ऊपर सस्टेंस करती है 400 के ऊपर, तो हमें जो है कहीं ना कहीं फिर बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है और फिर मार्केट जो है 25,800 तक जाने वाला है। लेकिन ये बाधा अगर क्रॉस करती है तब, यानी कि एक्सपर्ट का भी मानना है कि मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी और यहाँ पर जो बाधा आ रही है 25,400 ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो है अब ऐसा नहीं 400 यहाँ पर बताया गया तो 400 ही 420 430 450 तक आप इसको मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगर पार कर जाता है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेंस करती है तो फिर अगला टारगेट 800 तक कहीं ना कहीं निफ्टी को टच करते हुए हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और खबर आ रही है, देखिए विदेशी जो निवेशक हैं यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं शेयर बाजार में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सितंबर में अब तक जो है 27,856 करोड़ का निवेश कर चुके हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट में अपडेट निकल के आ रही है, फेड्स खास करके जो यूएस मार्केट की जो रेट कट वाली बात हो रही है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि 25 का जो पॉइंट का जो रेट कट होने वाला है ओवरऑल यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड डेली बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, बहुत अपडेट आती है। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता दूं कि ये लगभग हर तरीके से न्यूज़ सोशल मीडिया सभी तरह से घोषणा हो चुकी है, बस इसकी ऑफिशियल घोषणा आनी बाकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पहले से ही देखने को मिलने लगा है, तो ये इसी अगले हफ्ते आने वाला है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं लोगों की नज़र बनी हुई है। तो हम कल के लिए देखिए सपोर्टिंग रेंज और रेजिस्टेंस रेंज ये जो है मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि हमें ज़बरदस्त तरीके से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं आप सबको टाइम फ्रेम पर अच्छे से चार्ट पर जाके और वहां पर 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट इन सब का जो है और डे फ्रेम पर भी जो है उसको पूरे चार्ट को प्रीवियस डे को अच्छे से डरा करके उसके बाद वहां से जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो आप सबके लिए मैं लेके फिर यहाँ पर शॉर्ट में एक लिख के लेके आता हूँ ताकि आप ये अच्छे से ध्यान रख सकें या नोट कर सकें सिंपल में, और इसका मैं ताकि आपको अगले दिन बैक टेस्ट भी करा सकूँ। इसलिए मैं चार्ट पर जो है केवल इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ कि हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं। तो ये निफ्टी के लिए है और कल के लिए है। जो सपोर्टिंग रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, ये 25,250 से 300 का रेंज जो है ये बहुत ही सपोर्टिंग रेंज है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर तेजी साइड में मोमेंटम होता है तो 25,500 से 550 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्टिंग रेंज है वो 51,900 से 52,000 है। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो हमें वहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए इस रेंज से मार्केट के रिवर्स होने का चांस ज़्यादा होता है। जब मार्केट इस रेंज में पहुँचे, जैसे सपोर्टिंग रेंज अगर ये है इस रेंज में पहुँची, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सी साइड में ट्रेड प्लान करना है इंडिकेशन मिलने के बाद। अब आप कैंडल को अच्छे से अगर सीखे हैं, नहीं सीखे तो मैं आपको चार्ट पर अच्छे से थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूं। तो वहां पर देखिए अगर आपने कैंडल के बारे में सीखा है कि किस प्रकार की कैंडल क्या काम करती
है। तो वहाँ पर अगर देखिए आपको जैसे कैंडल का इन्फॉर्मेशन मिलता है तेजी साइड का, तो इस रेंज से अगर मिलता है तब आप सी साइड में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक करती है और डाउन साइड का हमें इंडिकेशन मिलता है, तो इसका मतलब कि अब एक जो सपोर्ट तोड़ रही है मार्केट और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया है, तो और वो भी 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट एक्स्ट्रा के साथ, तो फिर एक हमें 200 से 300 का पॉइंट कहीं ना कहीं फिर हमें रिवर्सल मार्केट में गिरावट देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से मार्केट में ये चीज़ें सारी काम करती हैं। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 52,550 से 650 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये सभी आप स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए या इसको नोट करके रख लीजिए। थोड़ा भी एनालिसिस और जानकारी पसंद आ रही तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर, और जो ट्रेड प्लान है हमारा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे कहाँ पर लेवल लेने हैं किस तरीके से, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद में हमें अप साइड में मार्केट का मोमेंटम देखने को मिला और बहुत ही छोटे पॉइंट के साथ में एक न्यू हाई दिया, या इसे ऑल टाइम हाई कह सकते हैं 25,445 का। 25,445 का अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें ये 450 से 500 का जो रेंज है ये बहुत ही रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो देखिए किस तरीके से 445 से मार्केट रिवर्स हुई, उसके बाद में इसको टच नहीं कर पाई दोबारा, और यहां से देखिए एक डाउन ट्रेंड अच्छा खासा हमें देखने को मिला। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसे समझिएगा। देखिए यहां पर जो है किस तरीके से, जो ये मैं आप सबको थोड़ा सा कैंडल के बारे में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कैंडल आप देखिए किस तरीके से, सबसे पहले हम ओवरऑल अगर कैंडल की बात करें तो देखिए हमें यहाँ अगर नीचे से जो इसका बिक है आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें बाइंग होते हुए मार्केट में देखने को मिली है। यानी कि नीचे की साइड से अगर एक बड़ी बड़ी बिक बनती है कैंडल में, मैं आपको सरल और शुद्ध भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पर कैंडल के बारे में कोई अपना कैंडल से रिलेटेड कोई चीज़ मैं यहाँ पर नहीं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक सरल भाषा में देखिए नीचे से आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेशर बना है। नीचे से जितनी बड़ी बिक बनेगी, यानी कि ये जो शैडो कह सकते हैं, ये कैंडल का शैडो जो होता है, तो जितना बड़ा बनता है समझ लीजिए उतना ज़्यादा सेलिंग आती है वो नीचे से, लेकिन आपको देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बनी है ये बिल्कुल, ये आप जब कैंडल पैटर्न को सीखेंगे और समझेंगे तो इस कैंडल का मतलब ये फुल कंफर्मेशन होता है कि मार्केट अब यहाँ से अप साइड में मूव करने वाली है। अगर इस तरीके की कैंडल आपको डाउन साइड में बनती है, जैसे कि हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, हैंगिंग जो कैंडल हो गई, तो ये सब कहाँ बनती है, कैसे बनती है, ये सब आप सभी जो है अगर बने रहते हैं साथ में तो आप सबको सिखाता भी रहूँगा। और मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो लेके आना हूँ कैंडल से रिलेटेड, तो आप सभी जरूर देखिएगा। उसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम्पल के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त बताने वाला हूँ। वीडियो लगभग तैयार है, बस अपलोड करना और एडिट करना बाकी है। तो आप सबको मैं कैंडल के बारे में प्रॉपर जो है अच्छे से बताने वाला हूँ कि कौन सी कैंडल कब काम आती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और एग्जाम्पल के साथ लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। तो ये देखो ये जो कैंडल है ये फुल कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगी। अब मार्केट रिट्रेस करते हुए चलेगी, ऐसा नहीं कि सीधा एकदम बूम कर गई, मार्केट रिट्रेस करते हुए बार बार थोड़ा सा हमें इस तरीके से मूव करते हुए जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस तरीके से मूव करते हुए और डाउन में आई, यानी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो अब यहाँ पर हम सिंपल कुछ नहीं करते हैं, हम कल का ट्रेड प्लान करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसलिए देखो कैंडल पैटर्न को भी सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इसकी क्लोजिंग हुई है कितने पर हुई, 25,377 पर हुई है इसकी क्लोजिंग। अब यहाँ से देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो 345 350 है ये एक बहुत ही सपोर्टिंग जोन है। अब यहाँ से मार्केट अप जाने के बाद भी रिवर्स हो सकती है, या फिर डाउन साइड में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो इस लेवल को कहीं ना कहीं टच करके फिर मार्केट को रिवर्स होना है। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं अगर ये गैप अप ओपन होती है तो हो सकता है फिर ये कहीं ना कहीं 50 या 30 या 40 पॉइंट एक्स्ट्रा देके एक न्यू हाई बनाए। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया ओवरऑल मार्केट का मूड तेजी का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब तेजी, जैसे आपने पिछले कुछ दिनों में देखा जब ये एक गिरावट हुई थी उसके पहले मार्केट में जो है छोटे छोटे पॉइंट के साथ और लगभग कई दिन न्यू हाई देखने को मिलता था। लेकिन 50 पॉइंट 40 पॉइंट और 60 पॉइंट इसी तरीके से हमें डेली प्लस में होते हुए न्यू हाई देखने को मिला। तो यहाँ से देखिए आपको ध्यान क्या रखना है और स्ट्रेटजी क्या रखनी है। कहीं ना कहीं जो इसका ऑल टाइम हाई बना है 25,000
ऑल टाइम इसका 25,445 बना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद में और इसको जो 445 इसका जो आज का हाई है यहाँ पर जो बना है, ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना ही होगा, तभी हमें एक न्यू हाई और एक न्यू लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से गैप अप ओपन होती है और इस रेंज को ब्रेक कर जाती है, यानी कि 400 को ब्रेक कर जाती है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर सस्टेंस करती है और न्यू हाई को ब्रेक करती है, तभी आपको तेजी की साइड में प्लान करना है और पहला टारगेट लेना है। लेकिन ये ब्रेक होने के बाद 450 आप ले सकते हैं। 450 ब्रेक होने के बाद में और इंडिकेशन का कंफर्मेशन मिलने के बाद में आपको पहला टारगेट 25,500 का लेना है। 25,500 का पहला टारगेट लेना है और मार्केट में एंट्री बनानी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, कंफर्मेशन मिलने के बाद, क्योंकि मार्केट 30 पॉइंट एक्स्ट्रा देके भी रिवर्स हो सकती है। तो तेजी साइड में मैं आप सबको यही कहूँगा कि अभी तेजी साइड में जो है जब तक एक अच्छा खासा इंडिकेशन या ट्रेंड नहीं बनता है तो तेजी साइड में, अब जैसे आपको अप साइड ही बनाना है, तो जिस तरीके से मार्केट डाउन में रिवर्स हुई उसके बाद यहाँ से कंफर्मेशन मिलने के बाद आप यहाँ से अप साइड का यानी तेजी साइड का प्लान कर सकते थे। तो वैसे ही जब इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तभी आपको तेजी साइड का प्लान करना है। तो ये 25,500 जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है, और ये ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं 25,550 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट की जो ओपनिंग है सबसे पहले ये देखना है कि किस प्रकार हुई है। अब यहाँ से कहीं गैप डाउन इस रेंज में हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आज का लो बना है, आज का लो 25,336 है, तो 25,336 जो है ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना होगा, यानी कि ये वाला एरिया, ये जो जोन है ये कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेक होगा। तो आपको डाउन साइड में फिर इस रेंज को जब ब्रेक नहीं करेगी तो आप ये एक रेंज में हो सकती है मार्केट सस्टेंस करें, तो इसको अगर ब्रेक कर जाती है तो आप डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इंडिकेशन जैसा कि मैंने बताया कि कैंडल को आपको जरूर सीखना है, कैंडल से ही इंडिकेशन मिलता है। तो कैंडल जैसे ही आपको इंडिकेशन मिलता है डाउन साइड का तो आप पहला टारगेट 25,250 का ले सकते हैं, और ये ब्रेक हो जाता है तो 25,200 आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब एक प्रीवियस डे का जब सपोर्ट रेजिस्टेंस और कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट सस्टेंस किए हुए, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबको ये निकाल कर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो विद स्टॉप लॉस इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है और सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।